बगदाद का हारून। बहुत पुराने ज़माने की बात है। बगदाद एक बहुत ही खूबसूरत और रौनक भरा शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, बाजारों में चहल पहल, मस्जिदों से आती अजान की आवाज़ और टिग्रिस नदी के किनारे बहती ठंडी हवा, सब कुछ दिल को सुकून देता था। इसी बगदाद शहर में हारून नाम का एक लड़का रहता था। हारून बहुत ही अच्छा, नेक दिल और सच्चा इंसान था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन समझ और अक्ल बड़े बड़े लोगों जैसी थी। उसके चेहरे पर हमेशा सादगी रहती और बातों में तहजीब। हारून का परिवार बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालते थीं। मगर घर में सबसे बड़ी दौलत थी ईमानदारी और अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश। हारून के पिता उसे हमेशा कहते थे, बेटा, दौलत कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किरदार कभी छोटा नहीं होना चाहिए। माँ उसे सिखाती थी, अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो समझो तुमने सबसे बड़ा काम कर लिया। इन्हीं बातों को हारून ने अपने दिल में बसा लिया था। हारून की अच्छाई। हारून रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पिता की दुकान में मदद करता और फिर पढ़ाई के लिए मदरसे जाता। रास्ते में अगर कोई बूढ़ा दिखता तो उसका सामान उठा देता। अगर कोई भूखा दिखता तो अपनी रोटी उसे दे देता। शहर के लोग कहते थे, ये लड़का छोटा जरूर है, लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। इम्तिहान की घड़ी। एक दिन बगदाद के बाजार में बहुत बड़ी भीड़ थी। व्यापारियों की आवाजें, ग्राहकों की बातचीत, हर तरफ शोर था। उसी भीड़ में हारून को एक थैली पड़ी मिली। उसने थैली उठाई और देखा, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। हारून एक पल के लिए रुका। उसके घर की हालत उसकी आंखों के सामने आ गई। पुराने कपड़े, छोटी दुकान, सीमित आमदनी। लेकिन अगले ही पल उसके पिता की बात याद आ गई। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। हारून ने थैली को कसकर पकड़ा और जोर से आवाज लगाई, ये थैली किसकी है? किसी की गिरी हुई थैली है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यापारी रोते हुए आया। उसने कहा, बेटा, यही मेरी थैली है। अगर ये खो जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। हारून ने बिना कुछ कहे थैली उसे सौंप दी। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हारून को इनाम देना चाहा, लेकिन हारून ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, अंकल, ये मेरा फर्ज था। ये बात पूरे बगदाद में फैल गई। हारून की पहचान। लोग अब हारून को सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि ईमानदारी की मिसाल मानने लगे। बड़े बड़े लोग उससे मिलने आने लगे। उसकी तारीफ खलीफा तक पहुंची। एक दिन खलीफा ने पूछा, बेटा, तुमने इतनी दौलत होते हुए भी उसे क्यों लौटा दिया? हारून ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अगर मैं आज ईमान बेच देता तो जिंदगी भर सुकून नहीं पाता। इनाम जो अमूल्य था। खलीफा हारून की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने हारून को सोने से ज्यादा कीमती चीज दी, इज्जत, भरोसा और दुआएं। उसके पिता की दुकान को बढ़ाने में मदद की गई और हारून की पढ़ाई का पूरा इंतजाम हुआ। लेकिन हारून वही हा, सादा, नेक और विनम्र। कहानी की सीख। समय बीतता गया। हारून बड़ा हुआ, एक समझदार और नेक इंसान बना। उसने हमेशा लोगों की मदद की और कभी अपने हुसूलों से समझौता नहीं किया। बगदाद के लोग आज भी कहते हैं, दौलत से इंसान बड़ा नहीं बनता, ईमानदारी से बनता है। सच्चाई और अच्छाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता इंसान को सच्ची कामयाबी देता है।